वेलकम आसील ट्रीटमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में। आज की वीडियो में आप भाइयों को बताऊंगा सोकड़े का इलाज। ऐसा चूज़ा या पट्ठा या मुर्गा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो, कमज़ोरी उसको आ चुकी हो, सीने की हड्डी उसकी टेढ़ी हो चुकी हो, फेस पे सफ़ेदा टाइप यानी कि मुंह भी सफ़ेद हो चुका हो। ये जो सफ़ेदी होती है हमेशा जब भी चाहे सफ़ेदा आपके मुर्गे को लग जाए या उसके अलावा आपके मुर्गे का फेस वाइट हो जाए तो हमेशा आप ये समझ लें कि जहाँ पे आपने उसको रखा है वो माहौल बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है और जो खुराक उसको डाल रहे हो वो भी बिल्कुल मैला खुराक या 2 या 3 दिनों का वो खा रहा है। तो ये आप समझ लें कि जब भी आपके मुर्गे या पट्ठे या मुर्गी के फेफड़े सूज जाते हैं उस दौरान आपके मुर्गी या मुर्गे का फेस जो है वो वाइट होने लग पड़ता है। इस दौरान उसका मैदा ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो भी आप चाहे उसके बाद अच्छा खिलाओ या चाहे बहुत अच्छा खिलाओ तो उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। आज की वीडियो में आप भाइयों को मुकम्मल सोकड़े का इलाज लाइव ट्रीटमेंट करके आप भाइयों को दिखाने लगा हूँ। ये जो पट्ठा है इसकी सीने की हड्डी भी टेढ़ी है और बाद में आप इसकी कंडीशन देखना, इसका नोका भी टेढ़ा था जो कि मैंने वीडियो में आप भाइयों को मुकम्मल रिकवर करके आप दोस्तों को बताया है। तो यहाँ पे इस पट्ठे की कंडीशन देखें और साथ में आप लाइव ट्रीटमेंट देखें कि ये बाद में किस कंडीशन का हुआ है, किस तरह इसका सोकड़ा ख़त्म हुआ है और इतनी जल्दी। तो प्यारे दोस्तों आप चलते हैं इलाज की तरफ। सबसे पहले आपने इनके पेट की कीड़ों की डिवर्मिंग करनी है, चाहे जेंटल से करो या चाहे किसी भी सिरप से करो, लेकिन आपने इनकी पेट की कीड़ों की डिवर्मिंग करनी है। इसके बाद 2 डिवर्मिंग वो है, इसकी सेहत जैसे ही सेट हो जाएगी तो वो उस टाइम आपको बताऊंगा कि कौन सी डिवर्मिंग है। एक है स्किन डिवर्मिंग और एक है स्किन यानी कि परों के ऊपर ही एक डिवर्मिंग होती है, तो वो भी आप भाइयों को बताऊंगा। क्योंकि अभी वो डिवर्मिंग इस वजह से मैं नहीं कर रहा है, इसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो लगाने से ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा डैमेज हो जाए। तो यहाँ पे आप पट्ठे की कंडीशन देखें किस तरह सोकड़े में मुंतकिल है ये, और इसकी सीने की हड्डी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ना इसको ज़मीन पर भी रख कर दिखाता हूँ किस कदर ये कमज़ोर है पट्ठा, और बाद की कंडीशन भी आप देखना। प्लीज़ आप लाइव ही रहे, साथ में लाइव ही आप वीडियो देखें। प्यारे भाइयों, डिवर्मिंग करने से पहले आपने गुड़ दे देना है, चाहे पुराना गुड़ हो चाहे कोई भी गुड़ हो। तो ठीक 15 मिनट के बाद आपने उसकी डिवर्मिंग कर लेनी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये जो सिरप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका नाम है नेवर्म, और मेरा सबसे फेवरेट सिरप डिवर्मिंग के लिए। एक तो सस्ता पड़ जाता है और एक काफ़ी मुर्गों के लिए ये बेस्ट है। तो सभी अच्छे वेटनरी में जितने भी मिलने वाले सिरप है चाहे मेडिसिन है, सभी का एक अलग अलग मकाम है, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदा। तो ये सबसे बेस्ट है। बाद में इसकी एक अलग वीडियो मैं इसी के नीचे बना के आप दोस्तों को सेंड कर लूँगा, तो वहाँ से देख के आप ख़रीद सकते हैं। बाकी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी डिवर्मिंग पड़ी है, चाहे नीलज़ैन है या चाहे कोई भी आपके पास डिवर्मिंग पड़ी है, चाहे जेंटल है, तो उसी के तरीके से आपने डिवर्मिंग कर लेनी है। तो याद रखें, अगर जेंटल है नीलज़ैन है तो 3 सीसी आपने भर के ऐसे ही पट्ठे को आपने पिला दे। याद रखें दोस्तों कि जब भी आपने किसी भी पट्ठे मुर्गे की डिवर्मिंग करनी है तो 10 या 20 सीसी दूध उसके बाद लाजमी आप दोस्तों ने पिलाना है, ताकि उनके पेट की सफाई मुकम्मल तौर पे हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने मुर्गे की डिवर्मिंग करो पेट के कीड़ों की, तो 2 या 3 दिन तक कोशिश करें कि आप नरम रोटी मुर्गे को डालें। तो 3 दिन बाद ये नुस्खा आपने उसको शुरू करा देना है। यहाँ पे ये जो नुस्खा आप भाइयों को बता रहा हूँ ना, ये इतना बेस्ट नुस्खा है ना। जिन मुर्गियों की जोल बंद हो इससे आराम से वो सेट हो जाती है। जिन मुर्गियों की जोल सूखी हुई हो ये आराम से सेट हो जाती है। जिन मुर्गियों की जोल में पानी भर जाए और यानी कि अंडों की जगह वो बैठती है लेकिन अंडे वगैरह नहीं देती, बिल्कुल क्रॉस भी होती है लेकिन अंडों का अता पता नहीं होता, इस नुस्खे से वो भी सेट हो जाता है। इसके अलावा फेफड़ों में सूजन हो, फेस सफ़ेद हो, इस नुस्खे से वो भी ख़त्म हो जाता है। CRD का अटैक होने वाला हो, कुराइज़ा का अटैक होने वाला हो, इस नुस्खे से वो भी ख़त्म हो जाता है। बादी का अंदेशा हो, इस नुस्खे से वो भी ख़त्म हो जाता है। कमज़ोरी हो, इस नुस्खे से वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो भी पुरानी मुर्गियाँ हों जो कि क्रॉस पे नहीं आती हो या क्रॉस पे आ जाए, जोल तो बना ले, ऐसा बंदे को महसूस हो कि ये बस अब अंडे देगी, जोल दोबारा ख़त्म कर देती है, उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये जब 2 दिन या 3 दिन आप उसको दोगे वो आराम से जोल भी बना लेगी, अंडों पे भी आ जाएगी। इसके अलावा प्यारे दोस्तों
प्यारे दोस्तों, आपने 1.5 पाव दही ले लेनी है, या फिर शीशे वाला जो बड़ा कप होता है वो एक बार के आपने इस बर्तन में गिरा देना है, यानी दही का। उसके बाद प्यारे दोस्तों, आपने पीसी हुई काली मिर्च 2 चम्मच डालनी है इसी दही में। 1 चम्मच मैंने डाल दी, आप दूसरी चम्मच डालने लगाओ। 2 चम्मच ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद पिसी हुई हल्दी मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप भाई देख सकते हैं, ये हो गया 1 चम्मच। अब ये हो गया 2 चम्मच। तो 2 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली, 2 चम्मच मैंने हल्दी डाली। अब इसके बाद जो मैं डालने लगा, तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद आम जो घरों में इस्तेमाल होता है नमक, आपने 2 चुटकी इसमें नमक डाल देने हैं। 2 चुटकी नमक डालने के बाद प्यारे दोस्तों, आपने क्या यूज़ करना है वो भी यहाँ पे देख लें। ये मैंने 2 चुटकी इसमें नमक डाल दी है। अब इसके बाद जो मैं इसमें डालूँगा वो भी आप दोस्तों ने गौर से देखना है। ये मैंने अच्छे तरीके से हिला दिया इसको। अब यहाँ पे एक और चीज़ इसमें मिक्स करूँगा, वो आप भाइयों ने देखना लाजमी। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी तरह हिलाने के बाद इसमें 2 चम्मच तरप्पड़ मिर्च या दब्बड़ मिर्च, कुछ भाई इसको दब्बड़ भी कहते हैं, कोई तरप्पड़ भी कहते हैं, बहरहाल जो भी कहते हैं, ये 2 चम्मच आपने इसमें गिरा देनी है। ये 20 रुपये का शापर मिलता है, किसी भी आप स्टोर पे जाएं तो वहाँ से आपको 20 रुपये का शापर मिलेगा। तो ये 2 शापर आपने डालने हैं, इसमें तकरीबन 1 ही चम्मच पड़ा होता है। तो ये 2 चम्मच आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से फिर हिला देना है, और यहाँ पे अच्छे तरीके से हिलाने के बाद आपने ये उस पट्टे के सामने रख देना है। अगर तो वो पहली दफ़ा खा रहा है तो फिर थोड़े से नखरे करेगा, लेकिन ये नुस्खा एक दफ़ा वो खा ले तो उसके बाद इस नुस्खे का जान नहीं छोड़ेगा, वो बार बार इस नुस्खे को खाने की कोशिश करेगा। तो प्यारे दोस्तों, अच्छे तरीके से हिलाने के बाद अब इसके सामने वही पट्टा मैं लेके आ रहा हूँ कि ये खाता है या नहीं। यहाँ पे आप दोस्तों ने देखना, ये हल्की चोंच इसने लगा दी, मगर नहीं, इसको अजीब लग रहा है क्योंकि इसकी स्मेल इसको थोड़ी सी अजीब सी महसूस हो रही है। तो ये जो है आप सही नहीं खा रहा। अब यहाँ पे आप दोस्तों ने क्या करना है, तरीका, ये जो चम्मच आपने पकड़ी हुई है इसका मुंह खोल के आपने 5 चम्मच या 6 चम्मच यहाँ से ये चम्मच के ज़रिए उठा के आपने इसको पिला देना है। तो पिलाने का भी तरीका आप भाई को बताता हूँ। इसका मुंह ऐसे खोल लेना है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आपने देखें, नीचे वाला हाथ बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है कि नीचे से गिरे ही ना। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये काम आप भाई ने करना, कोई मसला नहीं। हिले जुले जो भी है ना आपने इसका, क्योंकि सांस तो इसका बंद हो ही नहीं रहा, इस तरीके से, ठीक है। 1 चम्मच दे के उसके बाद आपने थोड़ा इसको सांस लेने देना, पी ले। उसके बाद फिर आपने इसी तरीके से ऐसे ये करेगा, मतलब पिलाने के बाद टेंशन नहीं लेनी आपने, और कपड़े आपने बचा लेने हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो बना रहा था इस वजह से, नहीं तो इसका फेस इस तरह पकड़ लेता हूँ। तो 4 चम्मच भी देंगे ना दिन के, या 5 चम्मच, तो भी बहुत। प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से आपने 5 या 6 चम्मच अपने पट्ठे या मुर्गे को पिला देने हैं। और 5 या 6 महीने से अगर आपका पट्ठा या मुर्गा छोटा है तो उसकी मकदार, यानी कि चमचों की मकदार इतनी आपने कम कर देनी है। अब ये पिलाने के बाद आपने दूसरे दिन मक्खन देना। याद रखें कि देसी मक्खन हो, 3 या 4 नस्वार के मुताबिक, ठीक है। जो पठान लोग रखते हैं ना छोटे छोटे गोलियां बना के नस्वार के, तो 3 या 4 नस्वार एक दिन में एक मरतबा देने हैं, यानी कि 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन आपने मक्खन देना है। फिर तीसरे दिन आपने यही नुस्खा दोबारा यानी कि बना के अपने मुर्गे को पिलाना है, बल्कि ये खुद ही पी लेगा, इससे इतना ज़बरदस्त उसका हाजमा हो जाएगा। उसके बाद आपने रेस्ट दे देनी है, ये खुद ही सेट हो जाएगा, आपने बस दाना डालना है जी। तो प्यारे दोस्तों, अब इस पट्ठे की लालगी देखें और आप इसको देखें, आपको ये महसूस हो चुका होगा कि इसकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ताकतवर महसूस हो रहा है। तो यहाँ से आप दोस्त देख सकते हैं
तो ये जैसे मैंने यानी कि 2 मरतबा यही नुस्खा जो दही में बना के दिया और 2 ही दिन मैंने इसको मक्खन की गोलियां बना के दी है, ठीक है। और ये आप शहज़ादे को देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब चेक कर सकते हैं कि सीना किस तरह लाल हो चुका है, फेस किस तरह लाल हो चुका है और सीने पे किस तरह इसका गोश्त आ चुका है। तो पहले और अब में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। तो इसको उल्टा के भी आप भाइयों को दिखाता हूँ, इसका यानी कि फेस दिखाता हूँ। अभी जो है बारिश की ये कणियाँ वगैरह लथी हैं इसके ऊपर, इस वजह से ये थोड़ा सा घुड़ंजे हुआ है, यानी कि पर इस तरह यानी कि अगर ये मिसाल के तौर पे बारिश की कड़ियाँ इसके ऊपर ना पड़ती तो आप देखते आप तो कहते हैं यार ये इतना बड़ा मुर्गा बना हुआ है ये तो माशाल्लाह आप चेक करें कितना की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये प्यारे दोस्तों इसकी बीट चेक करें, ये चेक करें, ये भी यानी कि इसकी सेहत का बता रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट सेहत है इसकी, और अंदर से ये बिल्कुल फिट फाट है एक पहलवान की तरह। जी तो प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से पट्ठा जो है आप अपनी यानी कि सेहत और उम्र के मुताबिक, जितनी इसकी एज है उसके मुताबिक ये बिल्कुल इस टाइम परफेक्ट है और अपने वज़न के मुताबिक। अब मज़ीद ये जैसे बढ़ता जाएगा और ज़बरदस्त इसका यानी कि वज़न होता जाएगा। अब इसके अलावा मैंने आप दोस्तों से बात की थी कि 2 स्किन यानी कि वैक्सीनेशन की। जी तो प्यारे दोस्तों जब आपका यानी कि देसी नुस्खे वाला कोर्स मुकम्मल हो जाए, जो जैसे कि आपने पहले दिन डिवर्मिंग की पेट के कीड़ों की, तो उस सूरत में मैंने ये इंजेक्शन नहीं लगाया क्योंकि उस टाइम ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, टांगों से भी कमज़ोर था, हड्डियाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। ये लगाने से इसको लकवा भी हो सकता था, फालिज का अटैक भी हो सकता था, इस वजह से उस टाइम मैंने लगाना मुनासिब नहीं समझा। अभी इसको लगाऊंगा। जो भी आपका परिंदा बहुत ज़्यादा यानी कि हड्डी उसके सीने की टेढ़ी हो चुकी हो तो उस सूरत में आप समझे कि ये पहले नहीं लगाना। जिसकी हड्डी सीधी हो तो उस सूरत में आप ये पहले भी लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन कोशिश करें कि ये बाद में लगाए, जब थोड़ा सा रिकवर हो जाए ना तो उस टाइम बाद में लगाए। तो प्यारे दोस्तों पहले दिन इसके पेट के कीड़ों की यानी कि मैंने दवाई दी जिसका नाम है नेवर्म। 3 सीसी ये मैंने इस पट्ठे को पिलाया। तो पिलाने के बाद मैंने 10 सीसी दूध पिलाया। ये लाजमी है, कोई भी आप जब भी डिवर्मी करते हैं तो 10 सीसी या 20 सीसी दूध आप लाजमी पिलाएं। फिर 3 दिन मुकम्मल रेस्ट दिए। आम रोटी में या बाजरा या जो भी पानी में भिगो के रोटी डालते हैं ना, उसी तरीके से आपने रहने देना है। 3 दिन जब उसके ख़त्म हो जाए फिर आपने देसी नुस्खा इस्तेमाल करना है, जो दही में जो कुछ मैंने इस्तेमाल किया। यानी कि पहले दिन जो दही वाला नुस्खा आपको बताया ना, उसके नेक्स्ट जो 2 दिन हो गए आपने मक्खन देना है। 4 या 3 नस्वार के बराबर आपने गोल इतने इतने बना के या गोलियां बना के ना आपने मक्खन देना है, या इसके सामने रखना है। तकरीबन इतना सारा मक्खन ये जो है खा ले, आराम से ही खा लेगा। इसके सामने मैंने रखा, आराम से इसने खा लिया। ठीक, 3 या 4 नस्वार के मुताबिक यानी कि हो सकता है आपको समझना है, तो इतने इतने नस्वार आपने बना देना है, यानी कि गोलियां बना देनी है, सॉरी। तो उसके मुताबिक यानी कि मक्खन आपने दे देना है। तो नेक्स्ट 2 दिन यानी कि आपने मक्खन देना है। दिन में 1 दफ़ा देना है, 2 दफ़ा भी दे सकते हैं, लेकिन 1 दफ़ा देना है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे मक्खन मौजूद नहीं है तो जो नुस्खा मैंने बताया ना दही वगैरह वाला, तो उसके नेक्स्ट दिन यानी कि 2 दिन में 1 दफ़ा आपने सरसों का 2 सीसी पिला देना है। फिर नेक्स्ट डे फिर आपने सरसों का 2 सीसी पिला देना है। नेक्स्ट डे फिर आपने दही वाला काम करना है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने दही वगैरह बनाया। ये 4 दिन आपने ये कोर्स कर लेना है, ठीक है। यानी कि जो पहले दिन भी दही, दूसरे जो बीच में 2 दिन आ गए वो आ गए यानी कि मक्खन वाले। मक्खन आपके पास मौजूद नहीं तो सरसों का। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक शौकीन, जो भी शौकीन होगा वो लाजमी मक्खन देगा। उसके 4 डे पे फिर आ गया यानी कि ये देसी नुस्खा जो मक्खन यानी कि मक्खन वाला, ठीक है। ये 3 दिन मुकम्मल हुए तो 4 डे पे वो आ गया। तो आपने 4 डे पे दोबारा वो दही वगैरह जो जिस तरीके से मैंने बनाया ना उसी तरीके से देना है। अब इसमें आपने क्या करना है कि 4 दिन का वक्फा दे देना है। जैसे ही 4 दिन का आपने वक्फा दे दिया तो उसके बाद आपने क्या करना है। अब असल मुद्दे वाली बात बताता हूँ। पट्ठा आपका यानी कि सेट हो गया, जैसे ये बिल्कुल फिट एंड फाट हो गया। अब ये इंजेक्शन है एवरमेक्टिन आयुरेटिक आयुरोजिन। जो भी आपको इंजेक्शन मिल जाता है सब का फार्मूला एक ही है, सिर्फ नाम थोड़ा सा यानी कि मुख्तलिफ है। ये चिच्चड़ जूं वगैरह वाला होता है ये। तो ये 3 पॉइंट, ये 1 ml सिरिंज में आपने 3 पॉइंट भर लेने हैं। 3 जहाँ पे मैं उंगली रख रहा हूँ ना 0.3, तो यहाँ तक आपने ये इंजेक्शन भर लेना है और इसके स्किन में लगाना है।
ठीक है, गोश्त में नहीं लगाना, तो ये वैक्सीन हो जाएगी। ये चिच्चड़ वगैरह परों में शाइन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन जब आप लगाओगे और उसके बाद जब आप इसको पानी में नहलाओगे वो चिच्चड़ वाले पाउडर में, तो यूँ आप समझ लें कि 2 किलो आपने बादाम दिए। जो 2 किलो बादाम दे के जो तैयारी में मुर्गे लगाते हैं, जो ऊपर से यानी कि मुर्गे की शाइन आती है परों में, तो यूँ समझे कि आपने ये 2 किलो बादाम दे दिया। और ये तकरीबन आपने एक ही दफ़ा आप ये इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप 2 महीने 3 महीने बाद ये यानी कि अगर आपने डिवर्मिंग करनी है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद नेवरम 3 सीसी दोबारा इसको पिलाऊंगा और आप भी इसको नहलाना है आप सब भाइयों के सामने, ठीक है। किस तरीके से नहलाना है वो भी आप भाइयों को बताना। इसकी सुई जो होती है वो छोटी लगी होती है, मैंने बड़ी लगाई क्योंकि ये इंजेक्शन थोड़ा सख्त होता है इनके सुई में भरना। बहरहाल आप जब न्यू ये सिरिंज लाओगे ना 1 ml की, तो उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये इतना महंगा नहीं है, 120 रुपये का मिलता है। आयुवेटिक, एवरमेक्टिन, आयुरोजन जो भी आपको मिल जाए। तो ये आपने 3 पॉइंट लगाना है और शदीद कमज़ोरी में ये नहीं लगाना। उसकी वजह ये है कि कभी कभी हड्डियों को नुकसान भी देता है, फालज वगैरह का अटैक हो जाता है। उस सूरत में शदीद यानी कमज़ोरी में नहीं लगाना। ये देखें, शायद आपको शो हो, तो पूरे 3 पॉइंट मैंने भर लिया, यहाँ पे 0.3 मैंने भर लिया, ठीक है। ये इंजेक्शन देखें, ये सीधा जिल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको लगा दिया। अब इसके बाद अच्छे तरीके से इसको हिलाना है। ये इंजेक्शन का कोर्स हो गया, तो इससे इतने परों में शाइन आएगी, पर निकलेंगे। जो लोग कहते हैं ना यार मेरे मुर्गे पर वगैरह नहीं निकल रहे, तो उसके इतने ज़बरदस्त किस्म के पर निकलेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसकी पहली जो वीडियो बनाई थी वो भी यहीं पे बनाई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर सफ़ेद मुंह था इसका। तो प्यारे दोस्तों, ये है नेवरम। मैंने कहा चलो आपको एक बार ना तरीका सिखा दूँ। ये आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से हिला के फिर आपने इस ढक्कन में भरना है। तो कोई भी आपने बड़ी सिरिंज ले लेनी है, तो उसमें आपने 3 सीसी भर लेना। तो उसमें आपने 3 सीसी भर लेना। अभी मैं इसको भर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने भरा, तो ये 3 सीसी जो है इसमें मैंने भर लिया। जब ये ढक्कन भरोगे ना, तो ये समझो कि आपका 3 सीसी हो गया। इस तरीके से अब इसको मैं पिलाऊंगा। तो पिलाने से पहले इसको ना आपने ऊपर खींच लेना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे खींच लेना ताकि इसको जब पिलाओ ना तो आराम से जो है ना वो पी ले। ये इसका मुंह खोलना है, ठीक है। ये सिरिंज आपने यहाँ पे रखी, ये आपने इधर उंगली रख देंगे, तो ये इसने पी लिया, ठीक है। तो कोई इतनी इशू टेंशन वाली बात नहीं है। बाद नेक्स्ट काम क्या करना है वो आप भाई को बताता हूँ। जी प्यारे दोस्तों, तो ये बाल्टी है। असल में ये पानी भी साफ़ नहीं आ रहा, क्योंकि जो है ना बोर कल ही कराया है, तो इस वजह से पानी थोड़ा साफ़ नहीं है। तो अच्छा चले, इसको तो नहलाना ही है ना मुर्गे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये बड़ी बाल्टी है और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। तो नीम गर्म पानी आपने लेना है, डालूँगा। तो ये चिचड़ों वाला पाउडर मेडिकल स्टोर पे जब भी आप जाओगे ना, चिचड़ों वाला पाउडर दे दें। तो 50 रुपये की पुड़ी भी मिलती है, वो भी मिल जाए तो भी ठीक है। ये मिले, ये उससे ज़्यादा बेस्ट है, ये खुला मिल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इतना आपने पानी में मिक्स करना है, ठीक है। ये बाकी मुर्गियों के लिए भी है, सिर्फ इसके लिए नहीं। मौसम जब इस तरह का हो तो आपने नहीं यूज़ करना, ठीक है। अभी मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ, इसको बाद में गर्म रूम में छोड़ दूँगा, क्योंकि आप दोस्तों को तरीका बताना इस वजह से। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे तरीके से इसको हिलाना है। हिलाने के बाद पट्ठे का यानी कि मुर्गे का मुंह, आँख, ये दोनों चीज़ें बचानी है और बाकी सारी जगह पे लगा देना। इससे चिचड़, जूं वगैरह वो भी ख़त्म होंगे। और वैसे भी जो इंजेक्शन लगाया है, चिचड़ तो इसके नज़दीक भी नहीं आएगा, लेकिन बाहर से जो जूं वगैरह होते हैं वो भी इससे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते, दोबारा आने का नाम ही नहीं लेते। अगर खुडों में है तो खुडों में स्प्रे करें, दरवाज़ा बंद करके स्प्रे करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से आपने मुर्गे को डालना पानी में। तो 5 से 6 मिनट तक इस तरह पकड़ना है। तो आपने 7 मिनट तक इस तरह मुर्गे को पकड़ना है, ठीक है।
और ये जो गर्दन वाली जगह है ये भी अच्छे तरीके से आप भाइयों ने धोनी है, यानी कि इस तरीके से ये वाली जगह इस तरीके से, और उसके बाद फिर आप दोस्तों ने निकाल लेना है। और नीचे से भी अच्छे तरीके से आप दोस्तों ने इस तरह मालिश करनी है, नीचे से परों से। दोस्तों तो 20 दिन बाद इसकी शाइनिंग देखना, आप दोस्त कहोगे कि कम से कम 1.5-2 किलो बादाम खिलाए जिसकी वजह से इसके ऊपर इतनी शाइनिंग आई है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, मुर्गे को नहला दिया जी। प्यारे दोस्तों चेक करें माशाल्लाह रिज़ल्ट। तो इसका फेस किस तरह भर आया। ज़ाहिर है ये थोड़े से, ये जैसे इनके दिन गुजरेंगे जिस तरीके से इसको सेट किया हुआ है, ये चेक करें जी। प्यारे दोस्तों तो मुर्गा जो है अभी क्रीज़ में है, और ये वही बर्मी पट्ठा है जिसकी चोंच टेढ़ी थी और खाना भी सही खा नहीं सकता था, तो वो भी मैंने सेट किया। अभी आपके सामने रिज़ल्ट, चोंच बिल्कुल A1 परफेक्ट अपने पॉइंट पे है, बिल्कुल ठीक है। और रिज़ल्ट देखिए माशाल्लाह किस तरह सेहतयाब हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फार्मूला है। और प्यारे दोस्तों इसी बर्मी पट्ठे की नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 भी आएगी, जब ये मुकम्मल अपनी क्रीज़ वगैरह मुकम्मल करे और एक खूबसूरत शाइनिंग में हो जी। तो प्यारे दोस्तों ये मैंने लाहौर से इस मुर्गे को कश्मीर रिसीव किया, और ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, टांगों से सीने की हड्डी भी टेढ़ी, जैसे आप दोस्तों को यानी कि मुकम्मल प्रोसेस दिखाया। यहाँ से ये मुर्गा मैंने बाहर निकाला, यानी कि ये पट्ठा, और माशाल्लाह से देख सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है इस मुर्गे की, बहुत ही खूबसूरत पट्ठा है। तो अब इस कंडीशन में था, इसका आप नोका देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसका नोका टेढ़ा था। मेरी जो इससे नीचे 2 वीडियो नीचे इसका नोका जिस तरीके से सेट किया, इस मुर्गे का पार्ट 1 मौजूद है, वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, जिसने देखना है उस तरीके से आप अपने पट्ठों का जिनके नोके डिंगी हो तो वो सेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने इसका सोकड़ा सेट किया, और सोकड़ा सेट करने के बाद आप दोस्तों को दिखाया कि कैसे ये सेहत याब हो चुका है। ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, जब इसको मसलन नहला रहा था और मेडिसिन दे रहा था, ये उस टाइम की वीडियो है, और ये बहुत खुश है।